अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है जी रियाना के किचन में। तो कैसे हैं आप? तो जी आज मैं बनाने लगी थी दही फुल्की। बस हस्बैंड ने कहा कि तुम आज दही फुल्की बना दो, तो मैंने कहा चलो ठीक है। वैसे मेरा गला ख़राब था तो मैंने खाई नहीं, और मैंने कहा चलो मैं ही तो नहीं खाने की, मेरे तो देवर के यहाँ से कुछ ना कुछ आ जाता है तो मैं तो वही खा लूँगी। तो मैंने डाला बेसन, और इसमें डाला मैंने नमक, और मैंने डाला थोड़ा सा बेकिंग सोडा। और जी इसको मैं अच्छी तरह से बीट करूँगी। तो बेसन मुझे कम लग रहा था तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा और डाल लेती हूँ। तो वैसे भी मुझे ज़्यादा ही बनाना अच्छा लगता है। यहाँ तो मेरे पूरा घर है माशाल्लाह से, फैमिली है। और मेरे हस्बैंड 9 भाई हैं, 9 भाइयों की माशाल्लाह से औलादे हैं, और मेरे जेठ देवर भी हैं। तो माशाल्लाह हमारे घर तो 8 लगी रहती है। तो ये डाल दी मैंने हरी मिर्च, हरा धनिया और प्याज। अब मैं इसको फिर मिक्स करूँगी। मैंने इसको 1 घंटा रख के छोड़ दिया था। अब इसके अंदर अच्छा खासा खमीर आ गया था, तो मैंने इसको फिर मिक्स किया। और अब मैं बना लूँगी इसके अंदर फुल्कियाँ। तो जी मैंने दही जमाई थी रात, काफ़ी दिन के बाद। इस वजह से कि मेरा गला ख़राब रहता है तो मैं दही वगैरह खा नहीं रही थी। लेकिन अब हस्बैंड की तो फरमाइश थी फुल्की बना लो, और बेटी की फरमाइश हो रही कि अम्मी मुझे दही बड़े बना के दे दो। तो मैंने कहा मैं बाज़ार से मंगा देती हूँ, खा लेना। तो कह रही नहीं आप ही बनाओ, बाहर की चीज़ मैं कुछ खाती नहीं हूँ, और आप ही बना दो। तो बस बेटी की भी फरमाइश हो गई, तो बस सोच रही हूँ कि एक आध दिन में उसकी भी फरमाइश पूरी कर दूँ और दही बड़े बना दूँ। तो तेल अच्छी तरह से गरम कर लिया था। तो ये वाइट वाइट नहीं सॉरी, जो पीली सरसों होती है ना, तो मेरा देवर वो निकलवा के लाए थे 5 किलो तेल। और ये कहा था ख़ास करके कि रिफाइंड में मत बनाना, सरसों के तेल में बनाना। तो मैंने कहा अच्छा। तो पहले मैंने सरसों के तेल को बिल्कुल पका लिया था, अच्छी तरह से वाइट कर लिया था। फिर मैंने उसको छोड़ दिया, इसलिए कि फिर मैंने बेसन वगैरह फेंटा ना, तो मैंने उसको छोड़ दिया। फिर मैंने गरम किया और अपनी बनाने लगी थी मैं फुल्की। तो माशाल्लाह अच्छा खमीर हुआ था इसमें, और बेकिंग सोडे का भी कमाल तो रहता ही है। खैर, तो ये बन गई मेरी फुल्कियाँ। 2-3 खान कहो या 2-3 बार कहो, तो 2-3 बार में बनी थी। काफ़ी ज़्यादा बनाई थी मैंने। एक तो मेरे हस्बैंड ऐसे है ना, जैसे कि बैठे हैं भैया भतीजे माशाल्लाह से आते रहते हैं। तो मेरे हस्बैंड बहुत प्यार करते हैं अपने भाइयों से और अपने भतीजों से, भांजों से। तो अगर मेरे हस्बैंड कुछ ऐसी वैसी चीज़ें बनती हैं तो वो खिला के ही खाते हैं। बहुत शौक़ है उन्हें, और खिलाते ही हैं, मोहब्बत करते हैं, बड़े हैं वो। तो ये है जी दही, और मैंने पीस ली थी लहसुन की चटनी। तो ये दूसरा घान उतार रही थी मैं। तो मैंने एक तो उतार दिया था, एक और उतारा। मैंने 3 बार बनाई थी। और ये दही डाली मैंने तो मुझे लगी कम। ये मेरा जो है ना डोंगा भर रहा था, तो मुझे कम लगी। तो फिर मैंने और मंगाई बाहर से, और वो लेने गया बेटा मेरा। तो मैंने कहा चलो इतने वो लेकर आएगा तो इसमें मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। और मैंने बना के रखी थी जी लहसुन की चटनी, और पुदीने की चटनी, और हरी मिर्च, धनिए की चटनी जो मैं डालती हूँ। आपको अक्सर पता ही है कि मैं रायते में डालती हूँ, जो मेरी बिरयानी पे रायता खाया जाता है। तो वो लेने गया था दही, तो मैंने कहा चलो तो इतने में काट लेती हूँ जो इसके अंदर मुझे तड़का लगाना है ना। तो मैंने काट लिया था लहसुन, ज़ीरा, और मैं इसके अंदर ना हींग भी ज़रूर डालती हूँ, लेकिन हींग मेरे पास थी नहीं, और किराना शॉप है नहीं मेरे आसपास में, दूर जाके है। तो बस याद नहीं रहा, नहीं तो मैं
जो घर में सामान आता है ग्रोसरी का तो उसी में मंगा लेती हूँ, और मैं काफ़ी चीज़ों में डालती हूँ। तो बस फिर वो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं है, तो हींग रहने देते हैं। तो इतने वो दही लेने गया, इतने काट लिया मैंने तड़के का सामान। तो माशाल्लाह से लहसुन बहुत अच्छा आ रहा है आजकल, बहुत ही बड़े बड़े इतने इतने पीस आ रहे हैं कि 50 ग्राम का एक ही आ रहा होगा, और बहुत अच्छा लगता है मुझे ऐसा। ये मैं पाकिस्तान में देखती हूँ ना व्लॉगरों के पास, तो मेरा दिल चाहता था कि ऐसा लहसुन हमारे यहाँ भी मिले, लेकिन माशाल्लाह से मिलने लगा। और जो पाकिस्तान में वो पहाड़ी मिर्चें मिलती हैं, तो हम उत्तराखंड में रहते थे तो वहाँ तो मिल जाती हैं कभी जुमे के दिन। वहाँ क्या होता है, जुमे के दिन लगती है सब्जी की पैट, वहाँ पे कहते हैं बार बाज़ार, और जुमे की पैट। हमारे यहाँ पैट कहते हैं, उनके यहाँ वहाँ पे क्या कहते हैं, कुछ ऐसे ही कुछ कहते हैं, जुमा बाज़ार। तो वहाँ पे वो लगता है ना, तो वो सब्ज़ी ले लेते हैं सब एक हफ्ते की। तो एक हफ्ते की सब्ज़ी लेके वहाँ पे सस्ती मिल जाती है, ताज़ी मिलती है, तो वो सब लोग लेके रख लेते हैं। तो मेरा तो नहीं होता ऐसे, मेरे तो हस्बैंड रोज़ मंगा देते हैं रोज़। हमारे यहाँ तो काफ़ी लड़के रहते हैं ना, एक लड़की मेरे पास रहती है और काफ़ी लड़के हमारे गेस्ट हाउसों पे रहते हैं। तो मान लेकर आ जाते हैं रोज़ सब्ज़ी, ज़्यादा ही कुछ नहीं होता तो मैं रुड़की भी भेज देती हूँ, वहाँ से भी मंगा लेती हूँ। तो जी वो दही लेकर नहीं आया था, मैं उसका कर रही थी वेट। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, मेरा ना अभी एक डॉक्टर का इलाज चल रहा है, तो उनकी दवाई से मेरा 5 किलो वज़न 15 दिन में बढ़ गया। और फिर मैं अभी अभी डॉक्टर के यहाँ से आई हूँ, और डॉक्टर ने मेरी जांचें कराई हैं, तो उसके बाद पता चलेगा ये वेट क्यों बढ़ रहा है। थायराइड मेरा कंट्रोल में है, कोलेस्ट्रॉल मेरा बढ़ा हुआ है, और उन्होंने पूरी फाइल कराई है। तो देखते हैं क्या बढ़ गया। तो ये लेकर आया था दही, और मैं चख के देख रही थी कि कहीं खट्टी तो नहीं है। तो खट्टी दही ना खाई नहीं जाती, मैं तो बिल्कुल भी खट्टा पसंद नहीं करती। नींबू तो डाल के पी लेती हूँ मैं पानी में, लेकिन और चीज़ें नहीं करती मैं पसंद। और वैसे मैं अचार वचार सारी चीज़ें बना के रखती हूँ हर साल, हर चीज़ का अचार बनाती हूँ मैं, हर चीज़ का। लेकिन खाने का शौक़ नहीं है, बस बनाने का है। खाने को तो मैं जो मेरे जानने वाले होते हैं उनके डब्बा भर भर के भेज देती हूँ, लेकिन बस मुझे बनाने का शौक़ है। तो ये मेरी फुल्की रखी थी, मैंने इनको पानी में डाला था, और अब मैं डाल दूँगी लहसुन की चटनी। तो मैंने सोचा चलो क्या ग्राइंडर में करते हैं, ग्राइंडर है मेरे पास, तो मैं इसी से मिक्स कर लेती हूँ। मैं सोच रही थी चम्मच से हो जाए, लेकिन चम्मच से नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा चलो एक ग्राइंडर चला देती हूँ उसके अंदर। तो जी इससे ना मैं छोटा मोटा काम कर लेती हूँ, जैसे कि मुझे मलाई में से मक्खन निकालना होता है, मुझे थोड़ा मक्खन चाहिए, तो मैं ग्राइंडर में निकाल लेती हूँ। तो बस दो चलाऊँगी 2 बार, और ये हो गया था मिक्स। तो मैंने डाली थी इसके अंदर लहसुन की चटनी, यानी कि लहसुन और लाल मिर्च, नमक, सिर्फ यही डालती हूँ मैं। और कभी कभी ज़ीरा भी डाल देती हूँ, नहीं तो ज़ीरा तो मैं नहीं डालती, 3 चीज़ ही डालती हूँ, और नमक। तो बस मैंने दही को तैयार किया। और ये क्या मांग रहा था मेरे से, ये मेरा आज दही लेकर आया था, तो बस ये कहीं जाने वाला था, तो मैंने कहा ज़रा रुक जा। और बैठक में आ जाते हैं तो कोई आया होगा तो पानी के गिलास नहीं थे बैठक में, तो मैं इनको पानी में मैंने डाला। ज़्यादा नहीं डालूँगी, कम डालूँगी, नहीं तो फिर ये टूटने लगती हैं, और टूटती हैं तो फिर वो पूरी ना दही में फैल जाती हैं। तो मैं ना इनको कम डालूँगी, और डालते ही मैं निकाल लूँगी बस। तो दही मेरा तैयार हो गया था, और बस मैं इसको कह रही थी, मैंने कहा खा के देख ले ज़रा। तो
ये कह रहा था कि बस एक दे दो और मैं बाद में खाऊंगा जब दही फुल के तैयार हो जाएंगी। तो मैंने कहा भाई खा लेना। अब बस मौसम ख़त्म ही होने वाला है। नवंबर आया और हम कढ़ी से और फुल्की रायता तो ये तो सब बंद ही हो जाता है, इस वजह से कि ठंड हो जाती है। ज़रा कोई भी चीज़ खाते हैं तो सोचते हैं कहीं गला ख़राब ना हो जाए, कहीं ठंड ना लग जाए, तो कोई भी नहीं खाता खैर नवंबर के बाद से। तो बस सारी चीज़ और नमक ना हो तो सब अच्छा नहीं लगता। तो बस ये चटनी मुझे कम लग रही थी तो बस मैंने कहा और डाल रही हूँ मैं। तो मैं इसको ही खिला के दिखाती हूँ महराज को पहले कि खा के देखो ज़रा कैसा लग रहा। तो सबसे पहले हमारे घर में यही खाता है और ये इतना ऐसा है कि ये नहीं बताता नमक कम है ज़्यादा है या कैसा है कैसा नहीं है। इसको नमक का भी नहीं पता, इन्हों कहता कि देख लो ज़रा खुद ही देख लो, मुझे नहीं पता कम है या ज़्यादा है, खुद ही देख लो। तो मैं इससे कह रही थी पागल, इतना भी नहीं पता कि नमक ज़्यादा है या कम है, तो इसको तो जैसा दे दोगे वैसे ही खा लेगा। ऐसा है ये हमारा लड़का। नमक कम लग रहा था और कह रहा था कि मैं नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा, आता नहीं ना, बच्चा है तो इसे पता ही नहीं है। तो मैं इससे कह रही थी भैया थोड़ा वेट लॉस कर लो, बहुत ज़्यादा वेट हो रहा है, तो बस खाने से ज़बान नहीं रुकती, दूध पीता है तो वही मलाई वाला पीता है, खाना खाता है तो तरी वाला खाता है। तो मैं कह रही थी कि चलो दोनों, मैंने कहा डाइट कर लेंगे, तुम भी मत खाओ मैं भी ना खाऊं। तो कह रहा मैं तो रुकूंगा ही नहीं खाने से। और मेरा तो खैर दवाई ने बढ़ा दिया और वैसे भी मैंने आज जांच कराई, फाइल जांच कराई, तो उसमें जो भी कम ज़्यादा होगा तो डॉक्टर साहब उसी के हिसाब से मेरी दवाई लिखेंगे। तो देखो इंशाल्लाह अल्लाह शिफा दे दे। तो जी मुझे लगी थी दही थोड़ी थोड़ी खट्टी, तो मैंने डाल दिया था इसके अंदर दूध। और जैसे कि दही खट्टी हुआ करे तो उसके अंदर आप दूध डाल दिया करें थोड़ा सा, तो हमारी दही ना मिक्स हो जाती है और बिल्कुल ऐसी लगती है जैसे अभी ताज़ी ताज़ी हमने बनाई हो। तो दही कम थी, मुझे ज़्यादा बनानी थी, तो बस अब मैं लगा दूंगी इसमें तड़का। मेरी हो गई थी तैयार। और सब डालते हैं जी इसके अंदर हरा धनिया। तो मैंने क्या किया, हरा धनिया डाला मैंने बेसन के अंदर, और ऊपर से मैं हरा धनिया नहीं डालती इस वजह से कि मेरे हस्बैंड 3-4 चीज़ों से इतना एलर्जी करते हैं। एक हमारे ससुरते अल्लाह उनको जन्नत में जगह इनायत फरमाए, और कि वो अगर कोई भी चीज़ खाते थे, मेरे हस्बैंड बताते हैं, तो ऊपर से हरा धनिया कटा हुआ ज़रूर डलवाते थे। और मेरे हस्बैंड है, उनसे अगर मैं छुपा के भी डालती हूँ तो ये कहते हैं मेरे से कि ये क्यों डालती हो। मैंने कहा हरे धनिया से जायका आता है। तो एक हरा धनिया, एक टमाटर और एक क्या दही, ये तीनों चीज़ों से पता नहीं क्यों उनको एलर्जी सी रहती थी। तीनों चीज़ों कहते हैं कि डालो मत। तो मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि ना डालें, डालने वाली चीज़ में डालना पड़ता ही है। तो जैसे ये फुल्की हैं ये खा लेंगे, कढ़ी खा लेंगे, रायता खा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पता नहीं बस सालन में दही डालने को कहते हैं, डालना मत। तो बस मैंने रख दी थी कढ़ाई, और कढ़ाई में मेरा तेल जो फुल्कियों का बचा हुआ था वही था, तो बस मैं उसी में लगा दूंगी तड़का। तो बस एक चीज़ की कमी रह गई, हींग नहीं थी मेरे पास। और तो फुल्की माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी थी मेरी। और तेल गरम हो गया था, अब डाल दीजिए इसके अंदर में तड़का, और इसी तरह से बना कर देखिएगा। ना होने करी पड़े चल दियो चलता। पता मैं क्या करती हूँ, मैं काट लेती हूँ उसके प्याज के लच्छे, और इसके अंदर डाल दी थी मैंने दही के हरी मिर्च काट के डाल दी थी बहुत बारीक बारीक सी। तो मैं डालती हूँ लच्छे डाल देती हूँ मैं प्याज में, तो लच्छे प्याज के और टमाटर के। तो फिर जैसे कि हम खाते हैं ना
तो ऊपर से डाल लेते हैं प्याज टमाटर, नहीं तो हस्बैंड नहीं खाते, वो इन चीज़ों से एलर्जी सी रखते हैं कुछ। तो मैंने उनको पानी में भिगो दिया था। अब मेरी बेटी या मैं जब भी खाएंगे तो हम ऊपर से डाल लेंगे। तो बस ये लहसुन का तड़का मेरा तैयार हो रहा है। और मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि तुम अब नवंबर लगने वाला है, उससे पहले पहले एक बार कढ़ी बना दो। तो मेरे हस्बैंड कढ़ी कीमा बहुत शौक से खाते हैं, बहुत खाते तो बहुत थोड़ा सा है, बच्चा भी ज़्यादा खा लेता, उनसे बच्चे के बराबर भी नहीं खाते। और दिन पे दिन ऐसा होता जा रहा है कि उनकी भूख कुछ गायब सी होती जा रही। एक रोटी भी मुश्किल से खाते हैं, उसमें से भी थोड़ा बहुत टुकड़ा बचा देंगे। तो देखिए जी, ये तड़का मेरा हो गया तैयार और एकदम से मैंने ढक दिया था, फिर कि इसकी खुशबू इसके अंदर, इसका अरोमा है ना निकल जाता है। तो अरोमा जब भी आता, देखिए ये बन गई मेरी फुल्की। और ये मुझे कहीं भेज दी थी तो मैंने डाल दिया था हरा धनिया, नहीं तो मैंने घर में नहीं डाला था। तो फुल्की बन गई मेरी, तैयार हो गई। अब मुझे अपना किचन को साफ़ करना है। जो 2-4 बर्तन हो जाते हैं तो वो मैं धो के रख देती हूँ। हेल्पर समझती है कि ये कुछ भी नहीं करती, सारे मेरे ही लिए रख देती, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रात को भी मैं कितनी बार बर्तन धो देती हूँ, कितनी बार, लेकिन पता नहीं क्या खुदा की कुदरत है, मेरे यहाँ बर्तन ज़्यादा होते हैं। तो बस इसमें दही तो मैंने निकाल दिया, मैंने कहा चलो सेजे के लिए रख लेती हूँ, और फिर मैं 1-2 दिन के बाद दही जमा के बनाऊँगी कढ़ी कीमा। तो मेरी बहन बनाती है कढ़ी कोफ्ते, तो अपनी अपनी पसंद है, अपनी अपनी रेसिपी है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो कीमा ही अच्छा लगता है, और मेरे हस्बैंड को भी कीमा ही अच्छा लगता है, हम कोफ्ते नहीं डालते। तो बस किचन में मैं हाथों हाथ ही में हाथ मारती रहती हूँ, और अच्छा नहीं लगता। किचन तो ऐसा है कि लेडीज़ का सबसे ज़्यादा टाइम जो गुजरता है तो किचन के अंदर। और ये समझिएगा, ये मेरा चूल्हा इतना पुराना होता है, जो ये तो चूल्हा नया था। मैं कलियर रहते हैं, हम कलियर शरीफ, तो मेरे हस्बैंड ले गए थे, चेतक का चूल्हा था मेरे पास। तो ये समझिएगा इतना पुराना था, लेकिन आज भी इस तरह से चमकता है, बिल्कुल जैसे कि अभी आया हो। और एक मेरी नंद थी, मेरे हस्बैंड के ताया की लड़की, तो इतने चूल्हे मंगाती थी, बार बार चूल्हा जल गया, उसके ऊपर कुछ गिर गया, चाय की पत्ती, दूध, तो वो इतना गंदा हो जाता था, फिर वो उसको बदल देती थी। और मेरा आज तक भी चूल्हा वही चल रहा है जो शुरू में गैस चले थे, तो उस टाइम मेरे हस्बैंड लाए थे चेतक कंपनी का चूल्हा गैस, तो वही चल रहा है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत है, लेकिन वहाँ पे मैंने ऐसा करा कि मॉडर्न ज़माना है, तो थोड़ा बहुत अपनी भी ख्वाहिशात हैं दिल के अंदर, और मेरी ख्वाहिश ये होती है कि मेरा घर अच्छा हो और साफ हो हर चीज़ से। पहले जैसे मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी, तो बस मुझे यही लगता था कि बस मेरे बच्चे साफ़ रहें, मेरे बच्चे साफ़ रहें, बच्चे गंदे ना रहें, और मेरा घर गंदा ना रहे, ये मुझे खाना ना मिले। और अब भी मेरी यही आदत है कि मुझे खाना ना मिले मुझे, लेकिन हाँ बस मेरा घर साफ रहे। और बच्चे तो माशाल्लाह बड़े हो गए अब, तो अब भी यही बात है, लेकिन बस मुझे ये रहता है कि मेरा घर ना साफ़ सुथरा रहे बिल्कुल एकदम। और बस बीमारी है, बहुत सारी बीमारियों ने पकड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं अपनी हिम्मत ताकत से अल्लाह के हुक्म से अपना गाड़ी को चला ही देती हूँ, गाड़ी। और अपने लिए बेटी है, मैं हूँ, हस्बैंड है, तो बस मैं अपना गुजर बसर कर ही लेती हूँ। और मेरा दिल चाहता है कि मैं रेसिपी बनाऊँ, कुछ ना कुछ बनाती रहूँ, लेकिन बस हिम्मत अगर जवाब दे जाती है तो मैं रह जाती हूँ, और हिम्मत अगर तो फिर ऐसा कर लेती हूँ। तो बस यही रहता है, नहीं तो कितनी बार मेरी तबीयत ख़राब है। भांजी ने कहा खाला खाना मैं बना के भेज दिया करूँगी,
और आपकी तबीयत सही नहीं रहती तो आराम कर लो, कुछ परहेज कर लो। तो मैं परहेज का भी बना के भेज दूँगी। तो मैंने उससे कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरे देवर हैं माशाल्लाह से, और देवर ही कहूँगी इस वजह से कि मेरे तो सारे देवर ही हैं। जैसे कि मेरे तो ऊपर मैं तो किसी बड़ी हूँ, नाली का कीचड़ तो गिर माशाल्लाह गया। मेरे देवर दौरानी बहुत अच्छी हैं, और कुछ ना कुछ मेरे यहाँ आता ही रहता है। जैसे कि मैं आज कुछ बनाना चाहूँगी तो कहीं ना कहीं से मेरे देवर के यहाँ से, कभी किसी के यहाँ से, कभी किसी के यहाँ से कुछ ना कुछ आ जाता है। तो बस फिर मैं सोचती हूँ 3 तो लोग हैं हम खाने वाले, चलो आज हम नहीं बनाते, जब खाना आ गया तो क्या फ़ायदा है बनाने में। ठंडी से बच रहे हैं सारे। लेकिन बस मेरे हस्बैंड ऐसे जैसे बिरयानी आ जाएगी तो वो नहीं खाते, इतनी सी भी ना और खाई गई। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि कहीं से चिकन आ गया तो वो चिकन नहीं खाते, खाते भी देसी का खाते हैं। जो मैंने परसों बनाया था, और परसों बनाया समझो कि इतना कम खाया तो इसके अंदर कि अगर बच्चा तुम भी 2 अच्छी घंटे तरह रख दो से ना खा भात, लेता है जो उन्होंने तो ये खाया। फौरन खट्टी हो जाएगी। और मैं कहती हूँ कि आप अगर खा लेते हो ना खाना सही करके, तो इससे तो ना मुझे लगता है कि मेरी मेहनत वसूल हो गई। मीठी रहेगी। और आप नहीं खाते तो मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है मैंने मेहनत भी की और रूमा के पापा ने खाना नहीं खाया कौन कौन बैठा? तो फिर मुझे अच्छा सा नहीं लगता। तो मैं कहती हूँ तो कहते हैं मेरा पेट फाड़ के इसमें भर दो खाना। अच्छी नहीं लगी। मैंने खा लिया जितना मुझे खाना था, तो मैंने कहा नहीं अब नहीं बनाऊँगी कोई चीज़, अब नहीं बनाऊँगी कोई चीज़। जब नहीं खाते तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। उसके अंदर की पकौड़ियों के अंदर तो मीठे लगे। वैसे माशाल्लाह मेरे मैं पता है ये कम नहीं खावे नहीं हस्बैंड भी बहुत केयर करते हैं, और मुझे भी इतना है अगर जो उन्होंने कभी 2 बजे 3 बजे किसी चीज़ को कहते हैं कि मेरा तो फला चीज़ को दिल चाह रहा है, तो मेरा ये दिल चाहता है कि मैं रात को ही बना के खिला दूँ। ऐसे ही उनका दिल जैसे बच्चों का होता है, किसी चीज़ को दिल चाहा बता दिया। तो जी बस मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, और बस आज का वीडियो यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।